बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 10वें सेशन के अंदर हम भाइयों के पास हाज़िर खिदमत हैं। तो सेशन का आगाज़ सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक से मैं इल्तमास करूँगा ज़ीशान वड़ाई साहब से कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि आप भाइयों के इल्म में है कि हम मुसलसल अपने जो पिछले 3-4 लेक्चर्स हैं उनमें इनकम टैक्स रिटर्न 2021 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके मुतालिक पूरे पाकिस्तान से हमें दोस्त मुख्तलिफ अपने सवालात क्वेरीज़ भी भेज रहे हैं जो कि कंसेप्ट के अतबार से बड़े अहम हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमें समझने में मदद मिलेगी। तो आज के लेक्चर को बाकायदा शुरू करते हुए सबसे पहले हम जो सवाल हमें पूरे पाकिस्तान से मसूल हुए कोशिश करते हैं कि पहले हम उनका जवाब दें ताकि उस पर हमारे कंसेप्ट से क्लियर हो। वो रिलेटेड सारे आलमोस्ट रिटर्न 2021 से ही हैं। तो उसके लिए मैं इल्तमास करूँगा सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम सर मंशा सुखेरा साहब से कि सर हमें जो SME की रिटर्न है, सेल टैक्स रिटर्न है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, उसके मुतालिक हमारी रहनुमाई करें कि उसके रिटर्न कैसे बनेंगे, कैसे फ़ाइल होगी। उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो 14 शेड्यूल के अंदर कंपलसरी करार दिया गया है कि आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर उसके ऊपर प्रोग्रेस करनी है, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक हमें अवेलेबल नहीं हुआ। तो क्या हमें उसका वेट किए बगैर इसकी रिटर्न फ़ाइल कर देनी चाहिए या हमें उसका वेट करना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर SME की रिटर्न फ़ाइल करें तो जैसे लोग एमनेस्टी के अंदर चलान पे करके डिक्लेरेशंस के ऊपर काबू आ गए, तो क्या हमारे लिए भी कोई ऐसा सीन तो नहीं होगा? तो सर सबसे पहले हमें SME की जो है रिटर्न और उसके मुतालिक रहनुमाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो सेमी है, सेमी इस्तवा डेफिनेशन आई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 59A में कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है एज ए जो उसको डिफ़ाइन किया गया कि जो मैन्युफैक्चरर होगा तो उसके लिए वो होगी और वो अप्लीकेबल होगी 2021 की रिटर्न जो होगी, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया है ला, और इसके लिए आपका सेक्शन जो है 100E है सेमी के लिए, 100E सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। तो 14 शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन की भी एक रिक्वायरमेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, और बाकी उसके बाद दो उसमें कैटेगरी है ABC। ए कैटेगरी है जिसमें 100 मिलियन की आपकी टर्नओवर हो और मैक्सिमम जो है उसकी जो 250 मिलियन जो है वो टर्नओवर वाली जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उसमें फॉल कर सकते हैं। तो ए कैटेगरी में 100 मिलियन है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, और बी कैटेगरी में 100 से अबव और 250 मिलियन तक की टर्नओवर है। अब इसमें ये हम देख सकते हैं फॉर द ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड टैक्स पेबल बाय ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर एज डिफाइंड इन 259A ऑफ सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड एंड पेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड अंडर 14 शेड्यूल। 14 शेड्यूल द बोर्ड में प्रेस्क्राइब सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। और 14 आप 14 शेड्यूल खोल लें। शेड्यूल में फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन these rules shall apply to small medium enterprises as defined in clause 59A of section 2 of section ordinance. Registration: small and medium enterprises shall be required to register with FBR on its IRS web portal or small medium enterprises development authority on its SME registration portal.
तो अब दो जगह आप कहीं भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो अथॉरिटी है वो रजिस्टर हुई है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या पोर्टल पे ऐसी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो 181 में है, वहाँ है जगह, वहाँ आप कोई अपने चेंज ऑफ पार्टिकुलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वहाँ आप अपने आप को एटलीस्ट सेमी का जहाँ होलसेलर या मैन्युफैक्चरर डीलर वो लिखा जाता है, मैन्युफैक्चरर के साथ आप एसएमई लिख सकते हैं आपके लिए प्रोवाइडेड है या नहीं है, या स्पेसिफिकली सेपरेट आपको कोई दिया गया है तो वहाँ आप कर सकते हैं। और अगर सपोज नहीं दिया गया तो फिर क्वेश्चन ये था कि फिर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि नहीं। रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। नो वन कैन बी फोर्स टू परफॉर्म इम्पॉसिबिलिटी, किसी को ये फोर्स नहीं कानून में किया जाता था कि जो परफॉर्म ही ना कर सकता वो करे, तो उसकी वजह से उसकी दूसरी चीज़ें इलीगल हो जाएं। रिटर्न आपने करनी है, आप बोनाफाइड ही हैं, आप जेन्युइन है, रिटर्न अवेलेबल है, आप टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं। तो अगर नहीं है तो ये डिफॉल्ट जो फॉल्ट है किसका है? डिपार्टमेंट का। नो वन कैन बी पिनलाइज फॉर द फॉल्ट ऑफ पब्लिक बंकरीज। उन्होंने फॉल्ट किया है तो आपको पिनलाइज नहीं किया जा सकता। आपकी रिटर्न जो है वो जो पहले वाली मिसाल दी गई है कि एमनेस्टी, वो और चीज़ थी, वो एमनेस्टी के लिए एक डेडलाइन थी। आपकी कोई डेडलाइन नहीं, आपने तो रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं, लेट भी फाइल कर सकते हैं, लेट फाइल करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो ये तो एक रेगुलर रिटर्न का पार्ट है। रजिस्ट्रेशन आपने जब सेमी इसके अंदर लिख दिया, इट सेल्फ ही है कि आपने सेमी ऑप्ट कर लिया है। इवन तो आप ना भी रजिस्टर कराएं तो, और रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंस भी नहीं दिए गए कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आप फिर सेमी नहीं होंगे। ये डेफिनेशन में रजिस्ट्रेशन अगर अवेलेबल होगा तो आपने कराना है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है आप अदरवाइज अल्टरनेटिव अपनी एफर्ट्स पूरी कर सकते हैं जहां जहां कहीं भी इंडिकेशन। फिर आपने ऑप्शन का इसमें दिया गया है, फिर इसमें अगर आप खोलें रिटर्न में तो एंड पे एट्रीब्यूट खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन लिखी हुई है। जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट मीन आप रजिस्ट्रेशन एट्रीब्यूट खोलें। अब ये एट्रीब्यूट, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर फाइनल टैक्स रेजिम, तो फाइनल टैक्स रेजिम किसके लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं? तो आप सेमी के लिए कर रहे हैं। सेमी के लिए आप उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन का कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, तो विदाउट प्रेस्क्राइब फॉर्म तो हम नहीं फाइल कर सकते। प्रेस्क्राइब फॉर्म में फिर सर्टन पार्टिकुलर्स होंगे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं, हमारी टर्नओवर क्या है, या अदर पार्टिकुलर्स है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो प्रेस्क्राइब करेगा। पहले ड्यूटी किसकी है? एफबीआर की है कि वो एफबीआर उसको प्रेस्क्राइब करे। दूसरी ड्यूटी है कि आईआरएस सिस्टम पे अपलोड करे, या वो अथॉरिटी जो है वो आपको अवेलेबल करे कि ये हमारा प्रोसीजर है, ये वेबसाइट है या अदरवाइज है, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है। फिर आप फिर ना करें तो फिर आप पे पेनल्टी या फिर आपकी वैलिडिटी को अफेक्ट किया जा सकता है। जब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उसकी वजह से, और ये भी नहीं है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन ना करवाई तो आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते। ये उसमें ना उसके कॉन्सिक्वेंस दिए गए हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ना करवाई रिटर्न फाइल की तो इनवैलिड होगी, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए फॉल्ट जो है या जो नेग्लिजेंस है दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ एफबीआर। तो हमें फाइल कर भी देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी हो तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि डेट है आपकी 30 सितंबर तक, उस वक्त तक वेट कर लें, तैयार कर लें, अभी सबमिट ना करें हो सकता है। और डिफरेंट बार्स ने भी इन्फॉर्म किया टू द एफबीआर, उसको ऑब्जेक्शन भी किया है कि जी रिटर्न तो आ गई है, ये नहीं आया, इसको आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दें, रजिस्टर करवाना या इसके साथ ही लिख दें 4 पार्टिकुलर कि रजिस्ट्रेशन का अलहदा ये है, तो उसके मुताबिक कर लें तो रिटर्न फाइल की जा सकती है। रिटर्न की वैलिडिटी या टैक्स ना पे करना वो आप पे हो सकता है कि आपने रिटर्न वो भी नहीं फाइल की और ये भी नहीं फाइल की, नॉर्मल भी नहीं फाइल की, अगर ये भी नहीं आपने फाइल की तो नॉन फाइलिंग की पेनल्टी या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की पेनल्टी, वो दूसरी सारे कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकते हैं। अगर आप इसको इसी तरह जो रिटर्न है इसके मुताबिक आप इसको आप कर सकते हैं। इसमें 100 मिलियन अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप तो 7.5 दे दें, नॉर्मल में चले जाएंगे। अगर सेकंड कैटेगरी में 100 मिलियन से अबव है और 250 मिलियन में तो आप नॉर्मल में 15% दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने नॉर्मल नहीं करना, ऑप्ट करना है ये वाला जो फाइनल डिस्चार्ज, फाइनल स्कीम वाला फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स FTR जो है, तो आप 0.25 टर्नओवर का दे दें। 100 मिलियन से कम है, 100 से अबव है और 250 तक है तो और 0.5 दे दें और उसके मुताबिक फिर रिटर्न जो है वो फिल कर दें। फिल करके रिटर्न ले आए। ये क्वेश्चन क्लियर है जी। अब रिटर्न को हम देख लेते हैं।
अगर आपने इसके लिए नॉर्मल में फाइल करनी है तो फिर आप टोटल में अपने टर्नओवर से सब कुछ जो है ये टोटल में लिखेंगे और नॉर्मल कॉलम में लिखेंगे, और एंड पे जाएंगे टैक्स उसी तरह ऐड लेस करके सब कुछ जिस तरह लायबिलिटी कैलकुलेट होती है कैलकुलेट करेंगे। करने के बाद जो नॉर्मल आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उस पर आप अपना रेट 7.5% के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे, या आप दूसरा वो लगा लेंगे 15 वाला वो कर लेंगे। अगर आप करते हैं कि मैंने वो वाला नहीं करना, नॉर्मल नहीं ऑप्ट करना है, फाइनल डिस्चार्ज करना है, तो फिर आपका कॉलम टोटल वाला होगा, नॉर्मल वाले में कुछ नहीं होगा। आपका जो फाइनल फिक्स वाला है वो उसके अंदर आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट होगा, और नीचे लायबिलिटी आप उसी तरह 0.25 या 0.5 वाली जो है जो भी एप्लीकेबल होगा, कैटेगरी ए है या बी है, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे। और फाइनल आप उस वक्त फाइनल वाला उस वक्त फिल करेंगे जब इधर ऑप्ट करेंगे। ऑप्ट नहीं करेंगे तो ये डीम्ड होगा कि आप नॉर्मल में, फिर आपको नॉर्मल की फिल करना पड़ेगा। क्लियर जी? इसमें और कुछ टैक्स क्रेडिट्स के हवाले से सारे टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है आपको, जितने भी आपने टैक्स दिए हुए, जैसे ऊपर जो भी विद होल्डिंग आपके हैं, क्योंकि इसको ये ओवर राइडिंग सेक्शन है, बाकी सारे आपको नहीं मिलेंगे। 4.5% का डिडक्शन हुई है सर, वो भी आपको मिलेगी क्योंकि आप उसमें नहीं जाएंगे। आप सेक्शन वो 100E खोलेंगे, सारे टैक्स अनलेस सेंटर लॉ में आपको डी बार ना किया गया हो तो वो सारे आपके लिए फिर अवेलेबल है। इसमें लिखा होगा सर इसका जो रेट है वो तो 2.5% है, हाँ, तो बाकी रिफंड मिलेंगे। इसमें रिफंड एंड पे देखें, दूसरी तरफ 4.5% डिडक्शन। फिर क्या है उधर इसमें लिखा भी हम देखते हैं। पहले तो सेक्शन 100E देखें, E 100E ये पहले तो ये है कि 100E जो है वो एक स्पेशल रजीम है। जब स्पेशल कोई रजीम आती है तो उसमें जनरल रजीम जो है वो फिर अप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी सारा लॉ जो है फिर इस पर नहीं अप्लीकेबल होगी। जिस तरह ये चैप्टर सारा स्पेशल का है, अब स्पेशल में हम दूसरे बारो नहीं कर सकते, वो बारो करके लगा नहीं सकते, तो इसमें इसकी स्पेशल रजीम है, स्पेशल कंप्यूटेशन है और स्पेशली रिटर्न है, स्पेशली प्रोसीजर है, तो स्पेशली रिटर्न आई है। तो इसलिए रिटर्न के मुताबिक ये उन्होंने जो दिया हुआ है प्रेस्क्राइब सिंपली फॉर्म उन्होंने प्रेस्क्राइब करना है। पहले वाला ये मीडियम कौन सा है वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखनी है तो 59A वो भी देख लें। अगर एक दफा कोई ऑप्ट कर लेता है तो कितनी देर तक उसको इसमें रहना पड़ेगा? जी, एक दफा कोई ऑप्ट कर लेता है इसका ऐसे जो एंड पे लिखा हुआ है वो भी देख लें, डेफिनेशन दे ले। ये देखिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मीन ए पर्सन हु इज एंगेज मैन्युफैक्चरिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ दैट हिज बिजनेस टर्नओवर इन अ टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 200 रुपये एंड 50, प्रोवाइडेड दैट इफ एनुअल बिजनेस टर्नओवर फॉर द स्मॉल एंड बिजनेस एक्सीड 250 मिलियन इट शैल नॉट क्वालिफाई एज ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन द टैक्स ईयर इन विच एनुअल टर्नओवर एक्सीड दैट टर्नओवर और एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। जिस साल में बढ़ेगा और सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में कम भी हो जाएगा तो फिर वैसा भी नहीं होगा। अगर इस साल 21, 22, 23 में 250 मिलियन से कम होगी तो आप सहमी हैं। क्लियर, ये सहमी है। आप वहाँ आ जाए, ऑप्शन भी हम देख सकते हैं कि कब तक आप कब करनी है और किस तरह करनी है। वो शेड्यूल देखें, शेड्यूल अभी तो आपने खोला हुआ नीचे, ये पहले कैटेगरी है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन के नीचे देख, ऑप्शन अंडर सब रूल ऑफ दिस रूल शैल बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल बी इरवोकेबल फॉर 3 ईयर। क्लियर जी?
वंस फाइल की तो 3 साल तक चलेगी, 3 साल के बाद फिर आपको दे दी जाएगी। आगे फिर वो आर्डर शार्डर के पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। तो एक दफ़ा ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर ली तो वो 3 साल तक फिर चलेगी, 3 साल फिर इरवोकेबल ऑप्शन आपकी होगी। ये अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने नॉर्मल करनी है। 21 वाला होगा तो 21 3 साल चलेगा, 21 22 23 तक चलेगी, 24 में फिर आप ऑप्शन भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। क्लियर जी? हाँ जी, ये क्लियर है। SME पे कोई सवाल और जी? ये सर अच्छा, आपने डिडक्शन का किया था? पीछे हाँ, export the cases selected is na the export procedure salary shall be subject to tax as per rate specified in rule 4 under final tax regime। वो वही रेट होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ मिनिमम टैक्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये सारे इसमें उन्होंने दिए हुए हैं कि आप इसमें टर्नओवर में इसमें जो चीज़ें अगर कहीं अप्लाई की हैं तो अप्लीकेबल होंगी, जो एक्सक्लूजन की हैं एक्सक्लूजन होगी। ये उसके बाद है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन से अपने शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स वेयर द पेमेंट आर रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सेमी। तो वो भी अब कटा भी हुआ है तो फाइनल है नहीं है, फाइनल नहीं है और एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल तो इसमें आ जाएगा। प्रोविजन ऑफ एंड पे ये ओवर राइडिंग प्रोविजन भी लगा दिए, द अदर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू द सेमी। बाकी जो है कैलकुलेशन वर्किंग ये है वो लगेंगे, बाकी इनके अलावा ये जो एक्स्ट्रा बाकी कोई है तो वो फिर लगेंगे उसी तरह जैसे दूसरों के लगते हैं। SME पे कोई और सवाल सर? इसमें टर्नओवर एक्सक्लूजन कर दी कि टर्नओवर नहीं लगेगा और सप्लाई पे जो टैक्स है वो जो फाइनल डिस्चार्ज होता है वो नहीं होगा, क्योंकि टैक्स की इम्प्लीकेशन सेल का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं, सेल टैक्स के मुताबिक करनी होगी। वहाँ काटेज, इसी को काटेज का नाम दिया गया हुआ है, वो काटेज वहाँ डील होती है, उसकी लिमिट भी कम है। क्लियर जी? काटेज तो ये है कि जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं उसको SME ना कराइए, जो मैन्युफैक्चरर, हाँ उसको ना कराएंगे तो उधर और कुछ होगा, उधर जाएंगे, इधर से लेके फिर उधर आएंगे। इधर तो आपने फाइनल 2.5% दे के तो उधर 17% भी दे ना, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उनके लिए बेस्ट है। उनके तो एक्सीलेंट है। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड। हाँ, जो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप मैचिंग करें, उधर कॉटेज से ना निकल जाए तो कॉटेज से या उधर रजिस्टर करवा ले और फिर कर लें। लेकिन इस साल तो दिया नहीं आपने, वो अगले साल से इस साल फिर इसमें ना करें, नॉर्मल में कर लें, अगले साल फिर दोनों में उधर टैक्स देना शुरू कर दें, अगले साल इसको ऑप्ट कर लें। ऑप्शन 3 साल फाइनल के लिए वो नॉर्मल के लिए ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल फाइनल के लिए। FTR अगर आपने ऑप्ट करना है तो वही केवल 3 साल का। दूसरा जो सेमी में जाना है या नहीं जाना वो आपकी अपनी मर्जी, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आना चाहते हैं आ जाए, नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, और नॉर्मल देता रहे, ये कंसेशनल स्कीम है।